नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित शिक्षण कार्य किए जाते हैं। अतः वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका विषय है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा को लेकर अति महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कूलाम का स्थिर विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए तथा दिखाइए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जबकि दूसरा क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। और इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का एसआई मात्रक व बीमी सूत्र लिखे। ये तीनों क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। अतः वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में आएंगे तो क्वेश्चन का है, कूलाम का स्थिर विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन है तथा दिखाइए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो पहला हम नियम लिखेंगे कूलाम का। तो इसके लिए हम 2 आवेश लेंगे। एक आवेश Q1 रहेगा और दूसरा आवेश Q2 रहेगा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो R रहेगी। ठीक है ना। तो मान लेते हैं 2 आवेश हैं, यहां लिखना होता है। माना 2 आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। R दूरी पर स्थित हैं। अब चूंकि आवेश है, तो आवेशों के बीच बल काम करता है, और वो बल होता है वैद्युत बल। और वैद्युत बल की बात करें तो वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहां पर मान लेते हैं 2 आवेश है। एक आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है। तो इस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करेगा। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत बल को F से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लिखेंगे इसको F, यानी कि वैद्युत बल जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, दोनों आवेशों की मात्रा यानी कि Q1 इंटू Q2 के, और इनके बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अपान में आ जाएगा। अब ये अनुक्रमानुपाती जब चिन्ह हटता है तो यहां एक नियतांक आ जाता है K। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R²। ठीक है ना। चूंकि K बराबर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। यही आपका फार्मूला हो गया, और इसी को बोलते हैं कूलाम का स्थिर विद्युत बल संबंधी नियम। और वैद्युत बल है तो इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है।
इसमें k की जो वैल्यू होती है आप जानेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है ना। तो ये आपके हैं वैद्युत बल संबंधी कूलाम के नियम, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो हमने बताया कि इसके लिए पहले आप क्या लेंगे, दो आवेश जिनके बीच की दूरी क्या होगी, r होगी। तो इन दोनों आवेशों के बीच क्या काम करेगा, वैद्युत बल काम करेगा। और वो वैद्युत बल का जो मान होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चिन्ह हटेगा तो यहां एक नियतांक k आएगा। k की वैल्यू 1/4πε0 होती है। ठीक है ना, जहां ε0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इस पूरी वैल्यू का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब वैद्युत बल का एक फार्मूला आया, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब इसी क्रम में इसी में न्यूटन के तृतीय नियम का पालन, यानी कि दिखाना है कि जो कूलाम का हमने ये नियम लिखा है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। आते हैं इसी क्वेश्चन में दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक, तो यहां उसके लिए दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, फिर मान लेंगे दो आवेश। ये दो आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच की दूरी हम r मान लेते हैं फिर। ठीक है, यहां पे दूरी हम अपने इंडिकेट कर लेंगे। और देखिएगा जब दोनों आवेश है तो दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाएंगे। ठीक है ना। तो दोनों आवेश एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल भी लगा सकते हैं और आकर्षण बल भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण और विजातीय होंगे तो आकर्षण बल लगाएंगे। तो यहां मान लिया दो आवेश Q1 और Q2। और उससे पहले हम न्यूटन का तृतीय नियम भी जानेंगे। न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि अगर दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर एक समान बल लगाती हैं, परंतु उनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यही न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। और ये नियम अगर हम आवेश में ला देते हैं तो समझ जाइए कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो इसके लिए दो आवेश हमने लिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में मान लेते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल F21 तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल F12 है। तो कूलाम के नियम से यहां चलेंगे, कूलाम के नियम से F21 = होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इनके बीच की दूरी अगर r है तो r² हो जाएगा। ठीक है ना। और यहां लगेगा एकांक वेक्टर r12। और ये r12 शो ये कर रहा है कि ये जो बल लग रहा है वो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया जा रहा है। फिर इसी तरह F12 का जब मान लिखेंगे, समीकरण 1 इसको कह दीजिएगा, F12 ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये भी होगा, लेकिन ये एकांक वेक्टर r21 हो जाएगा। और ये शो कर रहा है कि Q2 बल लगा रहा है किस पर, Q1, यानी कि दिशा बदल रही है यहां पर। तो यहां हम देख रहे हैं चूंकि r12 जो है वो r21 के तो इक्वल है, लेकिन इनकी जो, क्योंकि एकांक वेक्टर है इक्वल है, परंतु इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब ये वैल्यू हम r12 की जगह -r21 रख सकते हैं। तो यहां से मिलेगा क्या, देखिए ये सब वैल्यू सेम है, सब वैल्यू सेम है, परंतु आप देख रहे हैं ये प्लस है तो ये क्या है, माइनस है। तो इस कंडीशन में आप पाएंगे क्या, F21 का जो मान होगा वो -F12 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होने वाला बल है वो एक समान है, परंतु इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। और इसी को बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। तो इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार दोनों आवेशों द्वारा
एक दूसरे पर लगाया गया वैद्युत बल परिमाण में समान है, परंतु दिशा में विपरीत है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है और यही हमें प्रूव करना था दोस्तों। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। यानी कि इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, दो आवेश जिनके बीच की दूरी क्या लगा, r। अब Q1 Q2 पर भी बल लगाएगा और Q2 Q1 पर भी बल लगाएगा। Q1 द्वारा जो Q2 पर बल लगा वो F21 है और Q2 द्वारा जो Q1 पर लगा वो F12 है। अब कूलाम के नियम से ये फार्मूला आया आपका। अब बस आपको देखना क्या है, वैल्यू सब तो सेम है लेकिन ये एकांक वेक्टर जो है वो मतलब वैल्यू सेम है लेकिन ये इंडिकेट कर रहे हैं दिशा को। तो दिशाएं दोनों क्या है, अलग हैं। तो एक पॉजिटिव एक क्या हो गया, निगेटिव। तो आप पाएंगे क्या, F21 का मान जो होगा वो F12 के तो इक्वल होगा लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत। और यही कूलाम का नियम है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिएगा और इसको अपने कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच आवेशों का जो आदान प्रदान होता है, दो वस्तुओं के बीच आवेशों का जो आदान प्रदान होता है वो आवेश की एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और आवेश की वो न्यूनतम मात्रा जो होती है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। ठीक है ना। और इसी के पूर्ण गुणज में होता है, पूर्ण गुणज मतलब दुगुना, तीन गुना, चार गुना, आधा, चौथाई नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जब भी होगा तो दो, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इसको कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो कभी होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम पूर्ण गुणज। तो बताया गया कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो बताएं हमने कि ये नियम ये बताता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आवेशों का जो आदान प्रदान होता है वो आवेश की एक न्यूनतम मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो आवेश में जो न्यूनतम मात्रा होती है वो E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है, जिसे मूल आवेश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल आवेश। क्लियर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक और बीमीय सूत्र। तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कूलाम के नियम में कि वैद्युत बल F बराबर, चूंकि वैद्युत बल F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इस हिसाब से हम एप्सिलॉन को इधर करेंगे तो यहां से जो मात्रक बनेगा एप्सिलॉन = 1/4π × F Q1 Q2/r²। इससे हम मात्रक बनाएंगे तो क्या बनेगा मात्रक दोस्तों। तो देखिए Q1 Q2 यानी कि Q1 आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम, 2 कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा 4π यूनिट नहीं होता है और इसका मात्रक F का मात्रक न्यूटन होता है, कूलाम प्रति न्यूटन, और R का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये आपका मात्रक हो गया। अब बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र हम निकालना सीखेंगे। कूलाम की जो बीमा होती है, रफ वर्क करेंगे, वो 80 होती है। तो 80 पे स्क्वायर हो गया। और बीमा जब भी लिखते हैं तो बड़े कोष्टक में लिखते हैं। न्यूटन की जो बीमा यानी कि बल की जो बीमा होती है वो mLT पे -2 होती है। और मीटर की बीमा जो होती है वो L स्क्वायर होती है। कक्षा 11 में हम लोग ये सब सीखे होंगे। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो ये स्क्वायर T²
एम एल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ 2 यहाँ 3 हो गए और टी पे -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यम देखिए यम ऊपर जाएगा तो यम इनवर्स, क्योंकि बीमा हमेशा ऊपर आता है अंश के रूप में, हर नहीं रहता है। फिर यम के बाद यल का नंबर है तो यल कितने हैं यहाँ 3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा यल पे -3। फिर आपका यम यल के बाद टी का नंबर आता है, टी -2 है, ऊपर जाएगा प्लस होगा, ऑलरेडी 2 पहले से है तो टी पे कितना हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर। तो ये बीमी सूत्र है जो आपके परीक्षा में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सही है। और ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 1 में दिया गया। अगला पार्ट अगले दिन दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।